हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो एक नई सुबह के साथ मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं सम्राट के पापा के लिए लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि सम्राट तो खाएंगे आज आलू के पराठे। बेसिकली मैं मसाले ना बहुत कम यूज़ करती हूँ, ऑयल भी बहुत कम यूज़ करती हूँ। अब आप देखिए कि इसमें मेन इंग्रेडिएंट सिर्फ हल्दी है और धनिया पाउडर, सिर्फ इतना सा ही डालूंगी मैं। बाकी नमक और मिर्च में जनरली हरी मिर्च यूज़ करती हूँ, तो लाल मिर्च बस इतनी सी बस। मसाले में वैसे बहुत कम यूज़ करने चाहिए, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। ऑयल भी ना के बराबर है और बस इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा। क्योंकि ज़्यादा मसाले, ज़्यादा तेल, दोनों ही चीज़ें बहुत नुकसान करती हैं। आजकल तो ज़ीरो ऑयल कुकिंग शुरू हो गई है, जिसमें ऑयल डलता ही नहीं है बिल्कुल, वो भी ठीक रहती है। इधर मैंने आटा गूंद लिया है और ये हैं आलू। सम्राट ने कहा है कि वो आलू के पराठे खाएगा, तो उसके लिए आलू के पराठे, अब ये इसका आलू छील के तैयार करती हूँ। हे गाइस, तो यहाँ पे मेरा आलू का बैटर मैंने तैयार कर लिया है आलू के पराठे बनाने के लिए। और सम्राट को पसंद है, वैसे तो वो आलू नहीं खाता, पर आलू के पराठे उसे पसंद है। और इधर मैंने लौकी अपनी बनने के लिए रख दी है। और अब हम सम्राट के लिए और उसके पापा के लिए थोड़े से मखाने रोस्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि कल मैंने उसे एप्पल दिया था सम्राट को। आज मैं मखाने दूंगी स्कूल के लिए और इनको ऑफिस के लिए, क्योंकि मखाने ना बहुत ही हाई फाइबर भी होते हैं और एनर्जी बहुत देते हैं। जब आपको भूख लग रही हो तो आप मखाने खा सकते हैं, वो बहुत फ़ायदा करते हैं। वैसे हमें डेली एक बाउल करके मतलब लेना चाहिए मखाने, उससे ना जैसे वीकनेस हो किसी को तो उसकी वीकनेस भी चली जाती है। बहुत फ़ायदा करते हैं मखाने, मतलब लेडीज़ को तो डेली लेने चाहिए, शाम की चाय के साथ, या आप जब भी चाय लेते हो सुबह या दोपहर में, आप एक कटोरी भर के ना मखाने खाइए और आप देखेंगे कि आपकी वीकनेस ना बिल्कुल गायब हो गई है। आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग महसूस करेंगे। 1 hour later. तो गाइज, यहाँ मैं बना रही हूँ पोहा, क्योंकि सम्राट के पापा कुछ हल्का खाने का दिल कर रहा है। वैसे तो मैंने उनके लिए लौकी भी बना ली थी और सम्राट को आलू के पराठे बना के दिए थे, और अब सम्राट के पापा के लिए बना रही हूँ मैं पोहा। मैं वैसे बेसिकली ना सिंपल पोहा ही पसंद करती हूँ, बस प्याज और हरी मिर्च, और उसके अलावा बस इसमें नमक, मिर्च और हल्दी डाल के। पोहा मैंने भिगो लिया था, क्योंकि ये लंबा वाला पोहा है तो ये आसानी से नहीं गलता है, हार्ड रह जाता है, इसलिए मैंने इसे काफ़ी देर पहले ही भिगो दिया था, जिससे ये सॉफ्ट हो जाए। आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कैसा पोहा बनाते हैं। और ये हो गया मेरा पोहा तैयार। Later. हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो मैं यहाँ कपड़े धुलने लगा दिए हैं, कपड़े धुल रहे हैं, और मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ। अभी इस कमरे की भी सफाई थोड़ी बाकी है, मेरी थोड़ी सफाइयाँ भी बाकी हैं, तो सफाई भी करेंगे। आज मैं सोच रही थी कि क्या करूँ, कुछ स्टडीज़ के लिए। जब भी मैं फ्री होती हूँ, मुझे ना मतलब बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। बुक्स पढ़ना मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि रीडिंग वाकई में सबको करनी चाहिए, क्योंकि जितना भी हम बुक्स पढ़ते हैं वो बुक्स कहीं ना कहीं हमारे काम आती हैं। मेरा मायका मथुरा में है, तो जब मैं मथुरा भी जाती हूँ तो वहाँ से मैं बहुत सारी बुक्स खरीदती हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं।
ये बुक है मेरी, जीना सीखो, स्वेट मॉर्डन। स्वेट मॉर्डन एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं। उनकी बुक्स आप पढ़िएगा, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। मतलब बहुत ही उम्दा किस्म की किताबें वो लिखते हैं। इसके अलावा एक बुक जो है मैं आपको दिखाती हूँ, डॉक्टर अशोक शर्मा की शिव। ये बुक इतनी अच्छी है, मतलब जब जो भी अगर कोई शिव जी को मानते हैं तो वैसे तो सभी मानते हैं, वो देवों के देव महादेव हैं लेकिन शिव जी की जब आप बुक पढ़ते हैं तो उनके बारे में जानकर आपको वाकई में उनसे और लगाव महसूस होगा। डॉक्टर अशोक शर्मा जी ने इतनी अच्छी किताब लिखी है ये कि मतलब आप शिव जी को और करीब से जान पाएंगे, उनकी बातों को, और वो किस तरीके से, मतलब पोइट ने किस तरीके से उन्हें व्यक्त किया है एक श्रेष्ठ पुरुष के रूप में, एक पति के रूप में, कि वाकई में लोग क्यों कहते हैं कि अगर हमें पति मिले तो शिव जी जैसा मिले। क्योंकि वाकई में शिव जी देवों के देव होके भी कितने श्रेष्ठ हैं और अपनी पत्नी का कितना ख्याल रखते हैं। इस किताब में स्पेशली ये सब बहुत ही डीपली दिया हुआ है कि किस तरीके से वो पार्वती जी का ख्याल रखते हैं, किस तरीके से मतलब शिव होकर भी वो पार्वती जी के नखरे उठा लेते हैं ना, वो सब बहुत अच्छा दिया गया है इसमें, बहुत ही अच्छा। बुक्स, हम जो भी बुक्स पढ़ते हैं, जितनी भी बुक्स पढ़ेंगे वो सारी हमें कहीं ना कहीं नॉलेज देंगी। कोई भी बुक अगर आप पढ़ते हैं या कोई भी ग्रंथ आप पढ़ते हैं तो वो वेस्ट नहीं जाता है, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में यूज होगा ही होगा। 1 hour later. हे गाइस, अगेन वेलकम। तो सम्राट स्कूल से आ चुका है। क्या खा रहे हो? लोटी चोको पाई। सम्राट अभी सैड था। क्यों सैड था? क्योंकि स्कूल से बहुत बदतमीजी बात की गई है। क्योंकि स्कूल में एक टीचर है जिन्होंने थोड़ा रफली, रूडली बात की है, इसलिए बच्चे थोड़े अपसेट हैं। अपसेट। हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? क्या है? खुशी। खुशी। सच बात है, जिंदगी जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है खुशी। खुश होना, खुशी, ये सब बहुत जरूरी है। अब अगर जब तुम्हारा मूड खराब होता है तो तुम्हें क्या करके अच्छा लगता है? चॉकलेट खा के। क्यों? चॉकलेट मीठा होता है और मीठे से मेरे मुंह में स्माइल आ जाती है। तो जब भी हमारा मूड खराब होता है हम सोचते हैं क्या खा लें, कुछ खा लें, उससे हमारा मन अच्छा हो जाए, ऐसा हम सबको लगता है। जो आपको कैमरा, जो आपको, अगर आपको सैडनेस पसंद नहीं है और आप सैड हैं तो आप अपनी मनपसंद चीजें खाइए, और अगर नहीं है तो चॉकलेट खाइए मेरी तरह। तो दोस्तों, हमें अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए सबसे ज्यादा खुशी की जरूरत है। वैसे तो डोपामीन नाम का एक हार्मोन्स होता है जो हमारे दिमाग के अंदर यहाँ सीक्रेट होता है। अगर वो आपके शरीर में ज्यादा है तो आप बहुत खुश रहोगे, लेकिन जब हम दुखी होते हैं, हम किसी चीज से परेशान होते हैं, तो वही हार्मोन्स हमारे शरीर से कम होने लगता है और हम सैड से रहने लगते हैं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव बातें सोचेंगे, पॉजिटिव करेंगे, तो आप ज्यादा खुश रह पाएंगे। अगर आपके दिल में कभी भी कुछ उदासी भरे ख्याल आए तो अपनी पसंद का म्यूजिक सुनिए, उससे आपके मन में एक उत्साह आएगा, एक उमंग आएगी और दुख आपसे दूर हो जाएगा। क्या होता है ना, खुश रहने के भी 1000 कारण गिनाए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी कई बार इंसान दुखी रहता है। इंसान जब खुश रहता है तो वो हेल्दी रहता है। अगर आप खुश रहेंगे तो आपको बीमारियां नहीं होंगी। जनरली आजकल बाल बहुत टूटने लगते हैं, पता है, वो सब भी हमारे दुखी होने से ही होता है। आप कितनी भी दवाइयां खा लें, कितने भी उपाय कर लें, घरेलू उपाय कर लें, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल अच्छे रहें, आपके दांत अच्छे रहें, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, हर इशू सॉल्व हो जाए, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है खुश रहना। जब आप खुश रहते हैं, खुशियां बांटते हैं, आप कभी ना बस ऐसे बैठे रहो और ऐसे मुस्कुराओ। आप बस 5 सेकंड ऐसे मुस्कुरा के वाला चेहरा बना के देखो और आप देखोगे कि फिर आप खुश रहना, मतलब आपको खुशी से महसूस होगी, आपको अच्छा लगेगा। उदास ऐसे सैड बैठोगे तो वाकई में
फिर क्या है ना, अगर कोई वजह भी नहीं होगी ना दुख होने की, फिर भी आपके मन में दुख आने लगेगा। इसलिए स्माइलिंग फेस के साथ रहें और आप देखें चीजें अच्छी होने लगती हैं। इंसान का एक स्वभाव होता है, वो खुशी को भूलकर जल्दी से दुखी तो हो जाता है, पर दुख को भूलकर जल्दी से खुश नहीं हो पाता है। ये हर इंसान का अपना एक स्वभाव है और ये सभी के अंदर होता है। लेकिन आप अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचिए। कई सारी परेशानियां इतनी सीरियस नहीं होती हैं, बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती हैं, आप देखिए, जिसका कोई इलाज ही नहीं है, फिर भी वो लोग जी रहे हैं। हमें भगवान को शुक्र करना चाहिए, हमारे पास जो भी है वो काफ़ी है और हम उसे और भी अच्छा बना सकते हैं। इसलिए बात बात पे दुखी मत होइए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। आप जितना खुश रहेंगे उतना आपको जीने की तमन्ना जागेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और लंबे समय तक आपको कोई बीमारी या कोई तकलीफ नहीं होगी। आजकल दुखी रहने की वजह से माइग्रेन, डिप्रेशन, और डिप्रेशन तो इतने हाई लेवल्स के होने लगे हैं, कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता, वो दुखी रहते हैं छोटी छोटी बातों पे। जो लोग दुखी रहते हैं उनको पता नहीं चलता, उनको हाई लेवल का डिप्रेशन होता जाता है, जो आगे जाकर ऐसा हो जाता है कि उसका कोई इलाज नहीं है। जैसे सांस आने में दिक्कत होना, घबराहट होना, सीने पे भारीपन होना, ये सब हमारे दुखी रहने से ही होता है। इसलिए मैं यही कहूंगी आप सबसे कि तकलीफें सभी की जिंदगी में आती हैं, ऐसा कोई नहीं है जो अंदर से उदास ना हो जाता है। लेकिन फिर एक बार उठिए, चलिए और अपने काम में लग जाइए। कहते हैं ना कि अगर पानी बहता रहता है तो वो पीने योग्य रहता है, लेकिन अगर वो ठहर जाता है तो वो पीने योग्य भी नहीं रहता है। इसलिए वो पीने योग्य पानी बनिए, अच्छा बनिए, जीवन को और अच्छे से गुजारिए। एक ही तो जीवन मिला है, चाहे हंस के जी लो चाहे रो के जी लो। इसलिए पॉजिटिव थॉट्स के साथ जियो, खुश होके जियो, खुशी को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाइए। जितना आप खुश रहेंगे आपके बच्चे भी खुश रहेंगे, आपके परिवार में खुशहाली आएगी। बात बात पे झगड़ने से कुछ नहीं होता। कोशिश कीजिए नेगेटिव लोगों से दूर रहें और खुशहाल जीवन जिएं। अपने जीवन को आप कोई उद्देश्य दीजिए, जैसे सम्राट देता है। कहाँ गया मेरा शेर? अपने बच्चों से ना सीखें कि वो कितनी सारी नई नई चीजें करते हैं, और वैसे ही आप अपने जीवन में नई नई चीजें कीजिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए, अपने बच्चों के लिए खास तौर पे। क्योंकि माँ अगर दुखी रहती है ना तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, बच्चों का बचपन छिन जाता है। लेकिन अगर आप खुशहाल रहेंगे, खुशी के साथ जिएंगे, तो बच्चे आपसे 4 प्रश्न और भी पूछ पाएंगे, उनका ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन आप दुखी रहेंगे तो वो डरे और सहमे रहेंगे और वो आपसे कुछ नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ मोबाइल में लगे रहेंगे। इससे उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो मेरे शेर की तरह बनिए और शेर हो जाइए, अपनी परेशानियों के आगे भी शेर बन जाइए, तो परेशानियां अपने आप भाग जाएंगी। चलिए अब मैं अपने शेर को देखती हूँ। आपसे कल मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।